गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ आपके अपने क्लासेस में, एमएस क्लासेस है। तो स्वागत करते हैं आप लोगों का। आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के टाइप 3 के बारे में। देखिए, टाइम एंड वर्क काफ़ी इजी चैप्टर है, ठीक है। इसको टाइप बाई टाइप पढ़ेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज टाइप 3 को देखते हैं कि आखिर कैसे बनेगा ये। तो देखिए, टाइप 3 में जो है कर है ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तथा ए और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि ए बी सी मिलकर काम करे तो कितना दिन में हो जाएगा। तो देखिए, कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करेगा, ठीक है। बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करेगा, तथा बी ए और सी मिलकर उसी काम को कितना दिन में 20 दिन में करेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ए बी सी अगर तीनों मिल जाए तो काम कितना दिन में हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे, यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। ए और बी कितना दिन में कर रहा है, ए प्लस बी लिख लेंगे। ए और बी 12 दिन में कर रहा है तो यहाँ 12 दिन लिख लेंगे। और कहा है बी और सी कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन, तो 15 दिन लिख लेंगे। और तथा ए और सी कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन, तो 20 दिन लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे कि टोटल वर्क निकाल रहे थे। तो टोटल वर्क आता है निकालने, कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ा कौन है, 20 है, तो 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे। उसमें अगर 12-15 का पहाड़ा आता है तो वही टोटल वर्क हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम ना निकाल के पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, बड़े वाले का। अगर उसमें छोटे वाले सब का पहाड़ा आ रहा है तो वही एलसीएम हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, 20-3-60 हो जाता है। अब 12-5-60 और 15-4-60, मतलब कि इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 60 आ गया। अब क्या करेंगे, ए और बी का स्पीड निकालेंगे, बी और सी का स्पीड निकालेंगे, फिर ए और सी का स्पीड निकालेंगे। तो बी ए और बी का स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड यहाँ पे हो जाएगा, ए और बी का होगा 12-5-60, बी और सी का कितना हो जाएगा, 15-4-60, और ए और सी का कितना हो जाएगा, 20-3-60। तो ये निकल गया ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी का स्पीड निकल गया। अब यहाँ हम क्या काम करेंगे कि देखिए, ए और बी इसमें कितने व्यक्ति हैं, 2 है। इसमें बी और सी कितने व्यक्ति हैं, 2 है। ए और सी कितने हैं, 2 है, मतलब कि सब 2-2 है, ठीक है। इसमें काम कर रहा है ए और बी, इसमें बी और सी, इसमें ए और सी। तो यहाँ से हम ए बी सी का स्पीड निकालेंगे, ठीक। ए बी प्लस सी, ए बी सी कितना हो जाएगा, 5-4-9-3-12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें ए बी है, बी सी है और ए सी है। तो ए बी, बी सी और ए सी का स्पीड है। तो क्या करेंगे, ए बी सी तो सिंगल सिंगल यहाँ पे है, यहाँ पे डबल में है। क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे क्योंकि सब 2-2 है, ठीक है। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, एबीसी का स्पीड 6 हो गया। तो क्या कह रहा है कि एबीसी से काम करवाना है, ठीक है। ए बी और सी मिलकर काम करिए तो कितना दिन में हो जाएगा। एबीसी का स्पीड कितना आ गया, 6 आ गया। और टोटल वर्क कितना है, 60 है ना। 60 में क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 10 दिन हो जाएगा, ठीक है। एबीसी अगर मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन में हो जाएगा, 10 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से इसे हम समझते हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ए और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि ए बी सी मिलकर काम करे तो कितना दिन में हो जाएगा। तो सबसे पहला काम करेंगे, ए बी का लिख लेंगे, बी सी का लिख लेंगे और ए सी का लिख लेंगे कि कितना दिन में ये सब काम कर रहे हैं। फिर क्या करते थे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, बड़ा वाला का बाहर पढ़ेंगे, उसमें छोटा वाला आ जाएगा तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और टोटल वर्क हो जाएगा। तो कितना आया है, 60 आ गया। फिर क्या करेंगे, स्पीड निकालेंगे। स्पीड कैसे निकालेंगे, इसे इसमें भाग देंगे, वही उसका स्पीड हो जाएगा। तो 12 से 60 में भाग देंगे तो 5 मरतबे में कट जाएगा। तो ये स्पीड हो जाएगा ए बी का, फिर बी सी का, फिर ए सी का। तो ए बी सी से काम करना है तो ए बी सी का निकालेंगे। तो ए बी सी कितना हो गया, 12 हो गया, लेकिन 2-2 है। क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 6 आ गया, 6 आ गया।
तो अब क्या करेंगे, टोटल वर्क में 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसी में हम अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए इसमें इसका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ए और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो अकेला ए काम को कितने दिनों में देखिए ये टाइप 3 है, उसी का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें क्या था कि ए बी सी से काम करवाना था, ए बी बी सी और ए सी का दिया था तो ए बी सी से काम करवाना था। अब ये इसका दूसरा क्वेश्चन है कि ए बी सी का तो दिया रहेगा, ए बी बी सी और ए सी का दिया रहेगा, लेकिन काम किससे, सिर्फ एक से करवाना रहेगा, वो तो या ए रहे या बी रहे या सी रहे। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या काम करते थे, देखिए ए बी का दिया हुआ है तो ए बी का लिख लेंगे, ए प्लस बी कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है, बी प्लस सी कितना दिन में करता है, तो 15 दिन में करता है, तथा ए सी कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो इसके बाद क्या करते थे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 12 वाला का पहाड़ा पढ़ेंगे, उसमें सबका आना चाहिए, कितना हो जाएगा इसका टोटल वर्क, 60 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, स्पीड निकालेंगे, ठीक है। स्पीड कैसे निकालेंगे, इसे इसमें भाग देंगे, वही स्पीड हो जाएगा। तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 के 60। चलिए यहाँ तक हम समझ गए, यहाँ तक तो हम लोग आसानी से कर पाते हैं, ठीक। तो इसके बाद का समझते हैं कि ए का स्पीड कैसे निकाले और आंसर कैसे आएगा, ठीक है। तो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी का कितना हो गया, 5 4 9 3 12 हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें कितना था, 2 था, 2 2 है सब, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए बी सी का स्पीड क्या आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया ना। और काम किससे करवाना है, ए से करवाना है हमें, ए से करवाना है। तो एक चीज आप देख रहे होइएगा, यहाँ BC भी है और यहाँ क्या है, BC है। तो BC का स्पीड कितना है, 4 है, मतलब BC की जगह पे 4 डाल देंगे और उधर ले जाके घटा लेंगे तो ए का स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 6 आ गया। और BC कितना है, BC की जगह पे 4 डाल देंगे तो ए का स्पीड आ जाएगा, ए प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो 4 उधर जाएगा तो घर जाएगा, तो ए का स्पीड कितना आ गया, 2 आ गया। ए का स्पीड आ गया तो ए अकेला ए से काम करवाना है तो कितना दिन में काम समाप्त कर देगा, तो टोटल वर्क कितना है, 60। ए का स्पीड कितना हो गया, 2 हो गया, तो इससे इसको कट कर देंगे तो कितना हो गया, 30 हो गया। तो 30 दिन में ये जो है काम को समाप्त कर देगा, समझ गए, काफी आसान है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए अब हम लोग टाइप 4 देखेंगे, टाइप 4 को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो टाइप 4 में कह रहा है राम किसी काम को 15 दिन में तथा 20 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया, ठीक। उसके बाद राम कार्य करना बंद कर दिया। तो अकेला सोहन शेष काम को कितना दिन में करेगा। चलिए क्वेश्चन उतारिए आप लोग। तो चलिए टाइप 4 को देखते हैं कि कैसे बनाते हैं इसे। तो इसमें क्या कर रहा है कि राम किसी काम को 15 दिन में करता है, तो राम का लिख लेंगे, राम कितना दिन में, 15 दिन। फिर कह रहा है सोहन उसी काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है, ठीक है। इसके बाद क्या करते थे हम लोग, टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो टोटल वर्क निकालेंगे तो इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते थे, स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड कितना हो जाएगा, राम का 4 हो जाएगा, सोहन का 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आए। फिर इसके बाद क्या कर रहा है कि दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया, उसके बाद राम कार्य करना बंद कर दिया, क्योंकि तो दोनों का स्पीड कितना हो गया, 7 हो गया। दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन करते हैं, ठीक है। 5 दिन कार्य करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो 35 कार्य खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद शेष कार्य जो बचा है उसको सोहन कितना दिन में करता है, तो 35 कार्य तो खत्म हो चुका है, टोटल काम कितना है, 60 है, तो 60 में से 35 घटा लेंगे, तो कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा शेष कार्य। तो शेष कार्य कितना हमारा बच गया, 25। तो कह रहा है कि उसके बाद राम कार्य करना बंद कर देता है, तो राम का स्पीड क्या है, 4 है, तो ये तो राम तो बंद कर देता है कार्य करना। सोहन का फिर क्या कहता है कि अकेला सोहन शेष कार्य को कितना दिन में करेगा, तो सोहन का स्पीड कितना है, 3 है, सोहन तो शेष कार्य को खत्म करेगा अपने स्पीड से जगह, राम का तो बंद हो गया, राम अब नहीं करेगा। तो सोहन का स्पीड कितना है, 3 है, तो शेष कार्य कितना बचा हुआ है, 25। तो 25 से 3 में भाग देंगे
तो 25/3 दिन में सोहन जो है शेष कार्य को समाप्त कर देगा। चलिए इसको एक बार फिर से समझते हैं। कहता है कि राम किसी काम को 15 दिन में कर सकता है तथा रोहन उसी काम को रोहन उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया। तो उसके बाद राम कार्य करना बंद कर देता है। तो अकेला रोहन शेष कार्य को कितना दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है। तो राम कितना दिन में करता है? 15 दिन में करता है। और रोहन जो है 20 दिन में करता है। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है। तो स्पीड निकालेंगे। स्पीड कितना हो गया? राम का 4 हो गया, रोहन का कितना हो गया? 3 हो गया। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। तो दोनों का स्पीड कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा कि कितना कार्य किए हैं। तो क्या हो गया? दोनों का निकल गया कि 35 कार्य दोनों ने मिलकर 5 दिनों में समाप्त कर दिए हैं। तो टोटल वर्क कितना है? 60 है। 60 में से 35 घटा लेंगे तो शेष कार्य बच जाएगा। तो घटाएं तो कितना बच गया? 25 जो है शेष कार्य हो गए। तो इसके बाद कहता है कि अकेला रोहन शेष कार्य को कितना दिन में समाप्त कर देगा। तो ठीक है। तो शेष कार्य कितना है? 25 है। रोहन का स्पीड क्या है? 3 है, क्योंकि राम तो अब नहीं करेगा। राम 5 दिन करता है, उसके बाद वो काम छोड़ के चला जाता है। तो ठीक है। तो रोहन का स्पीड कितना हो गया? 3 हो गया। तो 25/3 कर देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो टाइप 4 जो है ऐसे ही इसको बनाएंगे। समझ गए? काफी आसान था। ठीक। चलिए तो आज 2 ही टाइप रहने देते हैं। शेष टाइप को आगे बढ़ेंगे। तो सगीर अहमद की बुक में से आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा। देखिए कल जो दिए थे वो उसे भी आप सोल्व कीजिएगा और आज जो दे रहे हैं उसे भी सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम सीखेंगे। तो कल दिए थे 1 2 3 6। ठीक है। फिर 6 से लेके 30 तक। ठीक है। 1 2 3 4 5 छोड़ दीजिएगा। 4 5 छोड़ दीजिएगा। एक सेकंड। 1 से लेके 30 तक बनेंगे। ठीक है। 4 5 को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, समझ गए? तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा बना के। अगर बन जाए तो ठीक है, अगर जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसे कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उसे बताने की। ठीक है। तो इस सबको बना लीजिएगा। देखिए मैथ जो है प्रैक्टिस, जितना हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना हम सीखेंगे। समझ गए? एक दिन में मैथ को नहीं सीखा जाता है, प्रैक्टिस से ही सीखा जा सकता है। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आप बेहतर तरीके से सीख पाइएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक। तो चलिए वीडियो पे यहीं तक रहने देते हैं और शेष टाइप जो है इसके बाद अब कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।